पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने वचन दिए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने सुनने वाले और देखने वाले हैं उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। उन सबको आपके आगे लेके आते हैं, कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा उन सबको आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन देखते हैं। उसमें क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मतलब हमने आशा की उस वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाय फेथ यू आर हील्ड। विश्वास से आपकी चंगाई हो गई है, विश्वास से आपका छुटकारा हो गया है। विश्वास, और विश्वास किस पे? यीशु मसीह पे। क्योंकि यूहन्ना 12:1 में ऐसा ही लिखा है। वो यूहन्ना 1 के 12 में, सॉरी मैंने 12:1 कहा, यूहन्ना 1 के 12 में ऐसा ही लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यानी कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। विश्वास, ये हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह ने मुझे स्वीकार किया है। ये हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह ने मुझे हर प्रॉब्लम से छुड़ा दिया। ये हमारा विश्वास है। और जब ये इब्रानियों की पुस्तक वो 11 अध्याय उसका 3रा वचन करते हैं, उसमें है विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने आते हुए देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। और परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 1 में अब हम देखते हैं तो उसमें सृष्टि का वर्णन है। क्योंकि अगर उत्पत्ति 1 उसका 3रा वचन देखें तो जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। ये विश्वास के ही द्वारा, क्योंकि इब्रानियों में यही है ना कि विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने कहा उजियारा हो गया। और उसके बाद 4 में लिखा परमेश्वर ने उजियाले को देखा, अच्छा, परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा, विश्वास के द्वारा ही सृष्टि की रचना करी। और उसने हम लोगों के साथ, हम लोगों के लिए भी परमेश्वर का प्लान बहुत अच्छा था। क्योंकि जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय, वो उत्पत्ति से पहले हम गलातियों को पढ़ते हैं, गलातिया 3रा अध्याय उसका 6ठा वचन, उसमें ये देखते हैं, इसमें ऐसा लिखा है, गलातिया 3रा अध्याय 6ठा वचन, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। 7वां है, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उत्पत्ति 12 उसका 1, 2, 3, ये 3 वचन पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश को और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 2रा वचन, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, ब्लेसिंग्स का मूल होगा। और 3रा वचन कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे
उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और वो परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वाले वे ही अब्राहम की संतान हैं। यानी कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को आशीष दी और उन्होंने कहा कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, अर्थात जितने भी अब्राहम की संतान हैं, यानी कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अब्राहम की संतान कहलाए। हालेलुया। इसलिए जो आशीष अब्राहम की है वो आशीष हमारी है। परमेश्वर ने इसीलिए जब परमेश्वर का ये गलातियों का 3 का और 8 और 9 भी हम पढ़ते हैं, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। कैसे विश्वास से धर्मी ठहराएगा? परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया गया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। उसमें ये नहीं कहा कि कोई पर्टिकुलर कि ये उसने कहा नहीं, सब जातियां, और उन जातियों में आप भी और मैं भी, हम सब हैं, और हम सब के ऊपर परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। और यही गलातियों 3 का 9 वचन ऐसा कहता है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यानी कि जितने लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वे विश्वास करने वाले, वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। हालेलुया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जो अब्राहम की आशीष है वो मेरी भी आशीष है। इसलिए आज हम लोग को ये धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमको, विश्वास से हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमको हमारी सब प्रॉब्लम से छुड़ा लिया है, और हम आज वो परमेश्वर की आशीष पे चलने वाले हैं। क्योंकि अगर हम रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 22वां वचन है, अर्थात परमेश्वर की वे धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, कोई कुछ भेद नहीं। और 23वां वचन है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 24वां, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं, परमेश्वर की वे धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर की धार्मिकता सब विश्वास करने वालों के ऊपर आ गई है। हालेलुया। तो आज क्योंकि रोमियो 3 के 23 में यही तो लिखा है ना कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु 24वां कहता है उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो ये हमारे लिए मेरे प्रियजनों ये कितनी अच्छी बात है। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया जो स्वर्ग और धरती का कर्ता है, उसमें विश्वास किया और उसके वचनों के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। उसके वचनों के ही द्वारा हम आशीषित हुए। क्यों? सब अब्राहम की संतान हुए और हमारी जो धार्मिकता हुई वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हुई। इसलिए आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस काबिल तो ना थे, परंतु परमेश्वर ने हमको हमारी माँ के घर में आने से पहले चुन लिया था, हमको हमारा नाम लेके बुलाया था। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम उस परमेश्वर की धार्मिकता के कारण
धर्मी ठहराए गए हैं, उसने हमारे सब पापों को माफ कर दिया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं इन सुंदर वचनों के द्वारा, कि जब हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास से ही हमारी धार्मिकता होती है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।